हेलो गाइस। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह सकते हैं और कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम अपने सुख और दुख का एक्सपीरियंस लेते कैसे हैं। एक होती है फुलफ़िलमेंट और एक होती है कुछ अचीवमेंट होती है। तो फुलफ़िलमेंट होती है वो हम डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फाइड फील होता है, वो होती है अपनी फुलफ़िलमेंट। और जब हम कुछ अचीव या नया कुछ बाय करते हैं वो डोपामिन बेस खुशियाँ होती हैं। जैसे कि कुछ अच्छा खा लिया तो उसमें हम खुश हो गए। जैसे हमें किसी ने बड़ाई कर दी, किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हम उसमें खुश हो गए। हमने नई शॉपिंग कर ली, नया फ़ोन ले लिया, उसमें हम खुश हो गए। वो हो गया एक छोटे लेवल की खुशी। और एक होती है फुलफिलमेंट जो कि हम धीरे धीरे करके जो हमें आती रहती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। जैसे हम कुछ समाज में अच्छा सा हम अपना एक योगदान दे रहे हैं बढ़िया समाज में, या फिर हम कुछ ऐसा हेल्पफुल कर रहे हैं, या हम अपने माँ बाप से बात कर ली, उस चीज़ में खुशी होती है। तो इस टाइप की खुशी वैरी करती है। और या फिर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो वो भी एक टाइप की खुशी अंदर से, जैसा अंदर से खुश खुश नहीं लगता कि भाई आज मैं अजीब सी खुशी है अंदर, मतलब ऐसा करके होता होगा आपके साथ भी। तो मेन बात हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आज का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। हर बंदा ऐसे लोनलीनेस और सफरिंग से गुजर रहा है। और स्ट्रगल लाइफ आजकल, स्ट्रगल को तो एक बहुत ही हाइप मिली हुई है। लोगों ने इस वर्ड को तो बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा दिया। पता नहीं क्या ही सब हसल कल्चर में बिलीव करते हैं। मेरे को तो लगता नहीं है कि हसल कल्चर ऐसा कुछ ज़्यादा मैटर करता है या नहीं करता। तो मैं आप बताता हूँ कि आप ज़्यादातर खुश कैसे रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे। क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अगर आप 1 डेढ़ 2 साल अगर ऐसे ही अपने आप को डिप्रेस में करते रहे तो आपका पीक जो टाइम है जवानी का, जो प्राइम टाइम है आपका, 20s हैं आपके, जो कि सबसे मेहनती और जिनमें आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल के रख सकते हैं, वो टाइम है आपका। और वो आप ऐसे डिप्रेशन में वो कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात, आप कंपेयर करना खुद को छोड़िए दूसरों से। आप चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे जब जब आपने देखा होगा, जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं तो तरह तरह के आपके लोगों को देखने को मिलता है। भले ही मैं बॉडी बिल्डिंग करता भी नहीं हूँ गाइज, मैं हेल्थ पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, तो भी एज ए मैंने पहले की हुई है थोड़ी बहुत 6-7 महीने जिम। तो उस हिसाब से आज तक मैं बताओ बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। और जो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं मैं उनको देख के थोड़ा सा जेलस फील होता है। ये ज़्यादातर मेल्स की प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप एक ही फील्ड में काम कर सकते हैं। आप क्या पता किस फील्ड में अच्छे हों। आप मान लीजिए मेरे को ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मैं उस फील्ड में अच्छा हूँ, अगर मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ या मैं कोई जॉब लग गया हूँ तो मेरा वो टाइम वहाँ नहीं दे पाऊँगा मैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा उसमें मैं थोड़ा डाउन चला जाऊँगा। तो इसीलिए आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप बस अपने आप को बेटर करने पे ध्यान दीजिए। और दूसरा, आप अकेले मत रहिए प्लीज़, क्योंकि मैंने 1-2 साल अकेला रह के देखा है। जो आपकी मेंटल स्थिति की जो वाट लगती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है जब आप अकेले रहते हैं तो। और ऊपर से अगर मान लीजिए आपको अकेला रहना भी पड़ रहा है तो आप, वैसे तो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, मैंने सॉलिट्यूड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो उसको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और एक दिन का एक पोर्शन ऐसा ज़रूर रखिए कि आप उसमें या तो सोशलाइज करें या फिर ऐसा कुछ अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप में ऐसा कुछ मोटिव दीजिए अपनी ज़िंदगी को। ऐसा कुछ अपना लक्ष्य बनाइए, अपना कुछ टारगेट बनाइए, ताकि आप उसके लिए मोटिवेट रह सकें और उसको ज़्यादा विजुलाइज कीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत कम दुखी रखेगी। नेक्स्ट, हम अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन के या फिर अपने मम्मी पापा या फिर किसी भी दोस्त से बातचीत करके। पहले मैं भी एक इंट्रोवर्ट टाइप का था और मैं ज़्यादा किसी से बात करना प्रेफर नहीं करता था, हालांकि मैं अब भी कम बात करता हूँ। लेकिन ये अब मैं सीख चुका हूँ कि ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम 1-2 घंटे ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल ही नुकसानदायक है। लेकिन आप अगर बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ही सोच रहे हैं कि मैं खुद की कंपनी एंजॉय करके एनीमे देख के, हम पता नहीं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करके, तो भाई वो आप गलत सोच रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपको सही दिशा में जाना चाहिए, आपको सोशलाइज़ करना चाहिए। सोशलाइज़ नहीं तो सही अपने दोस्तों से बात करना, अपनी फैमिली में बात करना, अपने भाई बहनों से बात करना, अपने कज़न से बात करना, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यहाँ से आप
अकेलेपन में रह के थोड़ा डिप्रेशन टाइप का या दुखी दुखी वाला जो होता है ना, एक तो आप कंपैरिजन करके दुखी होते हैं, या फिर एक अकेला लोनलीनेस, प्यार नहीं मिल रहा, ये नहीं करना, तो इस दुख को आप, क्योंकि दुख भी तो अलग अलग टाइप के हो गए ना, तो इस वाले दुख को, जो लोनलीनेस वाला दुख है कि कोई प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, ये आपका सोशलाइजिंग से दूर हो जाएगा। और कंपैरिजन वाला आप कैसे दूर कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये कंपैरिजन बंद करो। जो भी जिन भी चीज़ों से आप कंपेयर करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर एज ए आसपास ही, या फिर अपने थोड़े ईगो को थोड़ा डाउन रखो कि भाई मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आप करके 3-4 चीज़ें को फॉलो करके आप अपने दुख को परमानेंटली मिटा सकते हो, और आप एडिक्शन को भी छोड़ सकते हो अगर आपको अपना दुख भी कम करना है तो। क्योंकि अगर आप हर चीज़ में ही फिट हो, लेकिन आपको कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उन्हें वो चीज़ दिमाग में खटकती रहती है कि भाई मुझे ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो उनको एक लिमिट में रखते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो वो उस चीज़ से दुखी नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो कुछ एडिक्शन बना लेते हैं, तो वो उस चीज़ को लेके दुखी रह जाते हैं कि भाई यार मैं तो यार ये छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, चक्कर में दुखी रहते हैं कि भाई वो सिगरेट नहीं छूट रही यार, ये नहीं छूट रही भाई, ये नहीं छूट रही भाई, तो वो आपको अलग लेवल पे दुखी करती है। तो आप इस तरीके से अपना दुख कम कर सकते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या उसको कम्प्लीटली त्याग कर लीजिए। एक्सेप्ट ऐसे करना है कि भाई मैं इसको एक लिमिट में करूँगा, और भाई चलो कोई बात नहीं, हर किसी की कुछ ना कुछ आदत होती है और मेरी भी एक आदत है, तो थोड़ा सा खुद को, ईगो को मत लाइए कि नहीं भाई मैं तो परफेक्ट होना चाहिए, या तो मैं कोई करूँगा चीज़ या फिर छोड़ दूँगा, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी ना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, ताकि आपका टाइम, बहुत कम टाइम वेस्ट हो और आप जल्दी से आगे बढ़ें। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। सबसे पहला, आपको अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। दूसरा, आप अपनी कोई हॉबी या टारगेट की तरफ ध्यान दीजिए, अपना दिन को पूरा लोनली मत कीजिए। और थर्ड, आप अपने मम्मी पापा या फिर फ्रेंड से बात सोशलाइज करके या फिर कुछ ऐसे ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ अभी आपको डिस्कस कर ही दिया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।